वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है एट्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो एट्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को होस्ट करने वाला है इंडिया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू चार्ट सोलर एक्शन प्लान फॉर ग्लोबल साउथ एट एट्थ असेंबली। तो अभी जो एट्थ असेंबली होगी उसमें कुछ सोलर एक्शन प्लान्स लिए जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या काम करता है? ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का काम करता है। सोलर एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी एंड ऑल्सो इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। दोनों ही है, रिन्यूएबल भी है और साथ में ये क्लीन एनर्जी सोर्स भी है। सो लेट्स सी अबाउट दिस। इससे पहले हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। तो ये आईएसए 2015 में लॉन्च हुआ था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, क्या वो सब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट हैं? तो इसे हम देखते हैं। इससे पहले हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल बी एबल टू आंसर इट। तो एट्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो होने वाली है वो अक्टूबर 27 से 30 के बीच में होगी। और ये कहाँ पे होगा? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 124 कंट्रीज। देखो आईएसए की मेंबर कंट्रीज कितनी है? एट प्रेजेंट 124 कंट्रीज हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उन टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च होती है और उनको अवेलेबल बनाने का काम होता है इस प्लेटफॉर्म का। आईएसए का फाउंडेशन कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 2015 में, जब कॉप 21 हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में। आईएसए का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया का और फ्रांस का। इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको फाउंड किया था 2015 में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कॉलिशन है सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज की। देखो जिन कंट्रीज में मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू आउट द ईयर, तो ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है। इट मीन्स कि ट्रॉपिकल एरियाज में। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके बीच का जो एरिया है दैट इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट। मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे पहुंचती है थ्रू आउट द ईयर। तो इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का मैक्सिमम पोटेंशियल है। इनिशियली जब 2015 में आईएसए फॉर्म हुआ था उस टाइम पे सिर्फ यही कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी। उसके बाद फिर ये 2020 में इसको अमेंड किया गया। अब यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी कंट्रीज एलिजिबल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। अभी 124 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इसका सेक्रेटरीट जो है इंडिया में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। एंड इट्स नेम इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी। 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ 1000 बिलियन यूएस डॉलर इनटू सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? वो इन्वेस्टमेंट आएगा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सभी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे। तो उस फंड को मोबिलाइज करने का काम भी है आईएसए का। अब अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया भी ट्रॉपिकल बेल्ट में ही आता है। देखो दिस इज इंडिया और ये भी इस रीजन में आता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में। और यहाँ भी पूरे साल में 300 दिन कम से कम यहाँ पे सोलर रेडिएशन रहती है इनफ। दैट इज इक्वल टू 2300 से 3000 आवर्स ऑफ सनशाइन, जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी। तो इट मीन्स कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन का। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एट्थ असेंबली यहाँ पे होने वाली है, जिसमें कि रिव्यू किया जाएगा कि अभी तक कितना प्रोग्रेस हो पाया है एंड देन स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी फॉर अफोर्डेबल सोलर एनर्जी एक्सेस। देखो सोलर एनर्जी का कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा आता था। अभी जो प्राइमरी सोर्स है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है दैट इज थर्मल एनर्जी, जो कि कोल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इनिशियली सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था। अभी इसमें काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद अब सोलर एनर्जी का जो कॉस्ट आता है वो कोल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके इक्विवेलेंट है लगभग। तो इट मीन्स कि अभी जो सोलर एनर्जी है इट इज अफोर्डेबल। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर ज्यादा आता है तो फिर
जो कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, जिसे कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स अगर सोलर एनर्जी बनाने का कॉस्ट अगर मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, तो क्या होगा कि वो अफोर्डेबल हो पाएगा कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं फॉर अफोर्डेबल सोलर एनर्जी एक्सेस। इट मीन्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि रिसर्च से ही हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है स्केलिंग सोलर एडॉप्शन। देखो अभी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, हाउस होल्ड में होता है, तो इसको स्केल करना है कहाँ पे, एग्रीकल्चर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वहां पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो चार्जिंग है वो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए, हेल्थ केयर में, पावर सेक्टर में। तो इन सभी जगहों पे स्केल करना है, ये भी इसका एक गोल है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कमिटमेंट टू कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। देखो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट अभी काफी ज्यादा विजिबल हो चुके हैं, तो हमें कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर चाहिए। इट मीन्स कि कार्बन इमिशन को हमें पूरी तरीके से रोक देना है, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। तो सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी का सोर्स है। इंडिया का लीडरशिप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, तो इंडिया इमर्ज हुआ है एज ए लीडर इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। देखो इंडिया में 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अब वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हो रहा है। पहले होता था फॉसिल फ्यूल से, जिसमें कि कोल से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अब 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से, जिसमें आता है सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास, इन सब से। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, एंड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ के लिए। देखो इंडिया में लगभग 20 लाख जो घर हैं उनको बेनिफिट मिला है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। रूफटॉप सोलर पावर क्या है, दिस वन, ऐसे आपने देखा होगा जो कि घरों की रूफ में लगाए जाते हैं सोलर पैनल्स, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 20 लाख घरों को ये बेनिफिट मिला है अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है, जिसका एम है फ्री सोलर पावर को घर तक पहुंचाना। इसके अलावा इंडिया टू प्रमोट सोलर पंप स्कीम इन अफ्रीका आइलैंड नेशंस। तो इंडिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज और आइलैंड कंट्रीज जो है उनमें भी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट कर रहा है। देन सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर। देखो ग्लोबल सोलर अलायंस जो है उनका प्लानिंग है इंडिया में रिसर्च हब इस्टेब्लिश करना सोलर पावर के लिए। तो इसके अंडर में 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एज मैनी कंट्रीज विल प्रोवाइड टेस्टिंग, लैब ट्रेनिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे यहाँ पे, जिससे कि और रिसर्च करी जाएगी सोलर पावर जनरेशन पे, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए। तो इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए 8th असेंबली होने जा रही है आईएसए की। तो वी विल सी लेटर ऑन कि इसमें अब क्या क्या डेवलपमेंट होता है आगे। सो लेट्स सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस was launched at United Nations Climate Change Conference in 2015. First option. And second option is alliance include all member countries of the United Nations. तो पहला ऑप्शन तो सही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था 2015 में ही यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी उसमें, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंक्लूड करता है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 124 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.